हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, देखो भाई, किचन से। सुबह सुबह आ जाओ किचन में। मैं नहा के पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ और अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि भैया को लग रही है भैया बड़ी जोर से भूख। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में पता है क्या बना रही हूँ? मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। जब तक बॉईल हो रही है तब तक मैं अपने टमाटर प्याज को चॉप कर लेती हूँ। आज इतनी जल्दी जल्दी पूजा की है ना, सच में भैया आवाज़ देने लग गए। तो भैया को इतनी जोर के भूख लग रही थी। भैया चला जल्दी कुछ बनाओ, जल्दी कुछ बनाओ। मैंने कहा बस 2 मिनट दो, मुझे पूजा करके फ्री होने दो। वैसे मैं जल्दी से कुछ ना कुछ बनाती हूँ। फिर भैया बोले मुझे मैक्रोनी खानी है। मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट में मैक्रोनी बन के रेडी होती है। बस बॉयल हो जाए। और देखो सब कुछ मैंने चॉप करके रख रही हूँ मैं। मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैं भैया को बना के दे के आ गई हूँ और मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ, क्योंकि पापा खाते नहीं तो मैंने पापा को दी नहीं है। और मम्मी खाती है ना, तो मम्मी अभी पूजा पाठ कर रही है, उसके बाद मम्मी आएंगी। मैक्रोनी सच में बहुत टेस्टी बनी है। पता है, सुबह सुबह ना मैक्रोनी का ब्रेकफास्ट करना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मैक्रोनी शाम को 4 बजे के टाइम अच्छी लगती है, सुबह बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना। क्योंकि मैक्रोनी ना हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, ये बात मुझे पता है। इसलिए मैं ना बहुत ही कम बनाती हूँ। पता है, इस बार आ गई थी, मतलब ग्रोसरी में, इस वजह से राशन में आ गई थी, इस वजह से मैंने बनाई है। मतलब हमारे यहाँ आती भी बहुत कम है, क्योंकि हम दोनों, मतलब मैं और मेरे भैया, हम लोग मैक्रोनी पास्ता बहुत ही कम खाते हैं। मम्मी पापा का तो ये है, जब अगर मैं बनाती हूँ तो उनको भी दे देती हूँ, तो वो खा लेते हैं, वरना उनको स्पेशल कभी कुछ नहीं चाहिए होता। और भैया इस बार लेकर आ गए हैं, मतलब मैक्रोनी इस वजह से बननी है हमारे यहाँ, वरना मैक्रोनी और पास्ता हम दोनों ही लोग नहीं खाते हैं। ना मेरे भैया को पसंद, ना मुझे, मतलब बहुत ही कम, अगर है तो खा लो बस। ये मम्मी कर रही है, देखो अपना काम। मम्मी कर रही है अरवी साफ़, मतलब अरवी ना बॉयल हो चुकी है। मम्मी ने उबलने के लिए रख दी थी, जब मम्मी पूजा करने गई थी तभी मम्मी ने रख दी थी बॉयल करने के लिए, और बॉयल हो गई है। अब आज मेरे ना अरवी फ्राई, मतलब होंगी, सब्जी बनेगी अरवी फ्राई वाली। और पापा देखो अपना वॉक करने के लिए जा रहे हैं, ये देखो। और मम्मी इधर कर रही है अपना काम, और मैं भी कर रही हूँ भाई साथ में अपना काम। और आज अरवी की सब्ज़ी मम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि मम्मी अच्छे से बनाती है, इसलिए मैंने तो बस 1-2 बार बनाई है और मम्मी ही बनाती हैं फिर। और ये देखो पापा अपना वॉक करने जा रहे। पापा कह रहे हैं कि रसा वाली बनाओ। पापा को ना ड्राई वाली, मतलब सूखी वाली अच्छी नहीं लगती है। पापा बोल रहे हैं रसा वाली बनाओ, ऐसी नहीं। हमारे यहाँ ना 2 तरीके से बनती है अरवी। भैया को ऐसी, मतलब सूखी वाली पसंद है, और पापा को रसे वाली। तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। देख देख देख, आगे कैसे कर रहा सेब। आहा हाँ, ऐसे कर, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। वो बाद ना खाते रहो ना, जा वजह से। सो के उठ गई हूँ मैं, और सो के उठ के ही साथ सबसे पहले करा रही हूँ आज ऑयलिंग, क्योंकि बाल ना पे बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, इस वजह से। और गर्मी भी लगती है मुझे, तो मैंने कहा सबसे पहले मेरे ऑयलिंग करो, उसके बाद मैं कुछ करने जाऊँगी, क्योंकि मम्मी को पड़ी मतलब सानी लगानी है ना। तो मैंने कहा बाद में जाऊँगी, पहले मेरे ऑयलिंग करके जाओ, तेल डाल के जाओ मेरे बालों में।
मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है सूखे बालों में, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं एक एक हफ्ते तक, मतलब बालों में ऑयलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे बिना ऑयलिंग के ऐसे रह लेते हैं। मुझे तो एक दिन में ही मेरा बुरा हाल हो जाता है, गर्मी लगती है बड़ी तेज़, और लोग पता नहीं कैसे बिना ऑयलिंग किए रह लेते हैं। और उनके बाल, मैं तो ये सोचती हूँ उलझते भी नहीं, मेरे तो इतनी बाल उलझते हैं, ऑयलिंग के बाद भी बहुत उलझते हैं मेरे बाल। तभी तो मैं कहती हूँ मेरे बाल बहुत बेकार है। मैं शाम को बना रही हूँ खाना में मशरूम की दाल, जो कि मतलब मेरे पापा की फेवरेट है। पापा कह रहे हैं ये दाल बनाओ। और ये देखो, पता है आजकल तो मतलब कुछ भी ना, मतलब पहले जैसा मतलब रहा ही नहीं है। देखो कितना मतलब नेचुरल नहीं, हर चीज़ मतलब केमिकल वाली ही हो गई है। देखो कितना गंदा मतलब पानी निकल रहा है। मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश किया है, लेकिन फिर भी देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है इसमें। ये पता है मैंने तीसरी बार वॉश किया इसको, और इतना गंदा पानी निकल रहा है इसमें। सच में आप लोग भी मतलब 2 से 3 बार कम से कम मार्केट की चीज़ों को तो वॉश करो, क्योंकि आजकल हर चीज़ केमिकल वाली हो गई है। मैंने पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, पानी बॉईल हो गया है, और मैं दाल को खूब अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं वॉश की हुई दाल को इसमें डाल दूँगी पहले। अब मैं सबसे पहले डालूँगी इसमें हल्दी। हल्दी और नमक के साथ मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। अब नमक और डाल दूँगी इसमें। अब आप सोच रहे होंगे भाई मतलब कुकर में बनाना चाहिए था मुझे, मतलब ऐसे भगोनी में बना रही हूँ मैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई कुकर की दाल। मतलब वो ये बोलते हैं वो टेस्ट नहीं आता पूरा, मतलब बेकार सी हो जाती है, मतलब वो उन्हें अच्छी नहीं लगती है। और ये पापा की फेवरेट दाल है, तो इस वजह से मैं पापा को मतलब अच्छी लगी इस तरीके से बना रही हूँ कि पापा मतलब आराम से खाएं। और पापा की फेवरेट है तो भाई मन जैसी बननी चाहिए, तो इसलिए मैं भगोनी में बना रही हूँ। और मम्मी ने ही मुझसे बोला था कुकर में मत रख देना, अपना काम आसान करने के लिए भगोनी में बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं बना लूँगी। और अब मैंने बनने के लिए रख दिया है। और पापा पता है पापा बोल रहे थे मतलब 2 दिन से हमें ऐसा ही खिला रही हो, कभी राजमा कभी अरबी, तो हमारी तबीयत खराब हो रही। मतलब पापा के ना दर्द होने लग गया है पेट में, क्योंकि ये सब चीज़ नुकसान करती है, और पापा मतलब इतना वॉक नहीं कर पाते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने पापा के लिए दाल बनने के लिए रख दिया, मतलब पापा दाल से खाएंगे। इसलिए पापा ने बोला भी था स्पेशली कि मेरे लिए बेटा आज दाल बनाना। मैंने कहा ठीक है मैं दाल बनने के लिए रख दूँगी। तो बस मैं अपना काम करने के लिए आ गई हूँ किचन में। दाल बना के फ्री हुई, वैसे ही मैं आ गई थी मंदिर में अपनी पूजा पाठ की। पूजा पाठ से फ्री होके फिर मैंने पापा को खाना दिया, और मैंने मम्मी ने पापा ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी भाई सीधे अपनी किचन में, और किचन का काम भी करना था, तो मैं कर रही थी बर्तन साफ़। और कितनी रगड़ रगड़ के मैंने भगोनी को साफ़ किया, इसमें दाल बनाई थी ना इसलिए। और फिर मैंने सारे बर्तनों को धुल के अच्छे से वॉश करके रख दिया था। जैसे ही बर्तन धुल दिए उसके बाद फिर मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था, गैस वगैरह। मैं फ्री हो गई हूँ अपना काम करके। आज हम ना मतलब जल्दी फ्री हो गए हैं, और मम्मी भी अपना काम कर रही है, और आज पापा भी अपना काम कर रहे हैं, और मैं अपना काम करके फ्री हो गई हूँ जल्दी। और अब मैं करूँगी थोड़ी देर दीदी से बात, क्योंकि आज दोपहर में कॉल आई थी तब मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से बात नहीं कर पाई। और अब मैं करूँगी दीदी से बात थोड़ी देर। मम्मी कर रही है अपना काम। मम्मी देखो कमल बत्ती ऐसे लगा लगा के रख रही है, उसके बाद फिर घी मतलब डाल देंगी ऊपर से गर्म करके, तो ऐसे डिप करके रख देंगी पूरे। सुबह आसानी होती है, जल्दी से अपने निकालो कमल बत्ती और पूजा करने में लगो। और ये देखो बहुत सारी मम्मी पूरा टिफ़िन भर के पूरा रख देती है ऐसे। और ये देखो पापा भी आज अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी बिज़ी हैं और मैं भी किचन में बिज़ी थी। और मैं अभी आई हूँ देखा तो पापा देखो अपनी सिकाई कर रहे हैं खुद से, क्योंकि पैर पे पट्टी लग रही है ना, तो पट्टी पे सिकाई करनी होती है, तो बस वही सिकाई कर रहे हैं। और बैठे बैठे थक भी जाते हैं तुरंत। अब थोड़ा सा लेटेंगे। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।